यूएस के, साथ ही जो पॉलिटिकल क्लेम्स यहाँ पर पार्टी कर रही है और प्रेसिडेंट कर रहे हैं उसमें डिस्कनेक्ट है साफ तौर पर, और अगर ऐसा है तो आगे जाकर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पर अगर देखे जाए तो क्या पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुद ही अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चेंज हर दिन चेंज करते रहते हैं। हम्म। अमेरिका ने पहले जो अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो सुप्रीम लीडर जो है उसको किल करके वहाँ पे रजीम चेंज करना चाहते थे। साथ में ये भी कहा था कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो बेसिकली उनके ऊपर अटैक करके ईरान को क्रिपल करना चाहते थे ताकि वो कोई न्यूक्लियर वॉरहेड ना बना पाए। हम्म। तो हर दिन जैसे जैसे कंफ्लिक्ट आगे बढ़ता रहा, आप देख रहे थे कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी वो हम्म। हर दिन चेंज होती जा रही थी। अब अंत में जाके क्या हुआ है कि ईरान ने अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरा फोर्स यूज किया है, हम्म। ईरान के ऊपर अटैक्स करके ईरान को एनिलेट करने की कोशिश की है। लेकिन जो उनको वहां से रिटेलिएशन ईरान ने की है उसको देख के उनको ये भी लगा है कि कहीं ना कहीं शायद उन्होंने ये जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो उसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाए। जी। हालांकि स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं। अभी भी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो अमेरिका से आई थी उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको पूरा कर लिया है। हम्म। अब अगर इसको लेके चलें तो एक तरह से वो कह रहे हैं हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया है। हम्म। हाँ, उन्होंने ईरान की नेवी को काफी डैमेज किया है, मिलिट्री हम्म। को डैमेज किया है, ईरान के लॉन्चेस को डैमेज किया है। काफी अटैक्स ईरान के ऊपर करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है। हम्म। लेकिन जो आप कहते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, क्या वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो हम्म। लगता नहीं है कि मिलिट्री का जो ऑब्जेक्टिव उनका था वो पूरा हुआ है, क्योंकि हम्म। मैंने आपसे अभी जिक्र किया था हम्म। कि एक एनालिस्ट ने ये भी बताया है कि जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हुए हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि अमेरिका को लग रहा था, उन्होंने अपने आर्मी चीफ को भी देखिए कहा था कि आप रिटायर हो जाए, फाइनली उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। हाँ। तो उन्होंने भी मॉरल करेज की बात की थी। हो हम्म। सकता है कि जो प्रेशर उनके ऊपर अमेरिका डाल रहा था एक ग्राउंड निवेदन करने के लिए या बाकी एक्शंस के लिए, तो उन्होंने उसमें सहमति नहीं भरी होगी, इसकी वजह से उनको कहा गया कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। हम्म। तो ये बिल्कुल क्लियर एमर्ज होके आया है कि डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री माइट ऑफ अमेरिका। कई चीज़ों पे उनके डिफरेंसेस हैं। और अमेरिका ने अभी तक अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो वो कह रहे थे वो पूरे नहीं किए हैं। हम्म। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है अभी वहां पर फिर भी अभी आप देखिए हम्म। कि सीज फायर के बाद सिर्फ 6 जो हैं जो वहां से पास हुए हैं। अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ 15 शिप जो है उनको अलाउ किया जाएगा पास होने के लिए। हम्म। तो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि वो इसको पूरे पूरे के पूरे तरीके से खोलना चाहते हैं। ठीक। ईरान कह रहा है कि वहां पे वो टोल लगाएंगे। हम्म। तो देख लीजिए, अमेरिका ने हर कोशिश की, उन्होंने जी अपने जी कई जी। मिलिट्री एसेट्स जो थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, हाँ। साउथ कोरिया से जी उन्होंने उनको बिल्कुल डाइवर्ट बिल्कुल। किया। सोडी जी, मैं इसी कई पे फोर्सेस को डाइवर्ट किया यूरोप से। जी जी। हाँ, मैं इसी पे ये एक छोटा सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगी, छोटा सा जवाब चाहूंगी मैं आपसे। क्या ये जो पूरा इंसिडेंट है वो जो मिलिट्री है उसकी वल्नरेबिलिटी को भी दर्शा रहा है, साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे तमाम, क्योंकि मिसाइलों का इतना अटैक हुआ है, खुद ये कहना है कि अमेरिका को नुकसान हुआ है, रक्षा बजट इतना बड़ा पोर्शन खर्च किया जाता है, तो क्या वो पूरी तरीके से उसका फेलियर भी यहाँ पर माना जा सकता है? नहीं, देखिए प्रेशर तो है, क्योंकि अमेरिका के देखिए जो उन्होंने इक्विपमेंट यूज किए हैं, जो उन्होंने इंटरसेप्ट मिसाइल्स यूज किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए हैं, या बाकी मिसाइल भी उन्होंने जो यूज किए होंगे वो काफी बहुत कॉस्टली होते हैं। और अब ईरान जो था वो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का यूज कर रहा था, क्योंकि ईरान जो है वो ड्रोन्स फायर करता था जो कि बड़े लो कॉस्ट के ड्रोन से एज कम्पेयर टू द इंटरसेप्ट मिसाइल्स जो अमेरिका यूज कर रहा था। और आपने रिपोर्ट्स भी देखी थी कि अमेरिका के वहां से वो एक्स्ट्रा बजट के लिए बात कर रहे थे, जिसमें कि 1 पॉइंट आई थिंक अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स बजट की बात हो रही थी बढ़ाने के लिए बजट को। तो ये लगता है, क्योंकि अमेरिका को भी लग रहा था कि क्योंकि उनकी तरफ से लॉसेस भी हो रहे हैं, उनकी तरफ से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को कंसिडर करके उन्होंने ये जो बात की है सीज फायर की, यही सोच के की है कि ज़्यादा नुकसान ना हो, अगर हो सके तो कंफ्लिक्ट बंद हो जाए और अमेरिका को एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए इस कंफ्लिक्ट से बाहर जाने के लिए। क्योंकि ईरान की जो स्थिति है, ईरान बहुत डिटरमिन्ड है, और ईरान ने जो अटैक्स किए हैं, बड़े कैलकुलेटेड अटैक्स किए हैं,
और बेसिकली बहुत ही रेजिस्टेंस उन्होंने शो की है अमेरिका को, जिसकी वजह से अमेरिका के पास और कोई देखिए कोई वे आउट है ही ठीक है। नहीं। ठीक है। यहाँ तक कि ट्रम्प साहब ने पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात की थी, जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक डेंजरस स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। और बाद में ये कहा कि हम उनके पावर स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे, उनके रोड ब्रिजेस को खत्म कर देंगे, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेंगे। तो इन सब चीजों को ठीक है। देखते हुए अमेरिका को लगाया कि वो किसी तरीके से एक ऑनरेबल एग्जिट की ठीक है कोशिश सर। कर रहे हैं। ठीक है। श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ये जो सिचुएशन बनी है और जहाँ एक तरफ यूएस इसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन तमाम जो लोग हैं और जो डेटा निकल कर आया है लोगों के रिएक्शंस का, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ईरान के खाते में ये जीत जाती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो क्या जो पावर बैलेंस है वो इसके बाद ईरान की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि बार बार स्टेटमेंट्स अमेरिका के चेंज हुए हैं और इनसे उनकी क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल उठा ही है। साथ ही जो सुपीरियॉरिटी है, जो डोमिनेंस है, जो पर्सनालिटी है, वो निकलकर ट्रंप की आई है, तो उस पर विश्वास जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रम्प की बातों का विश्वास तो खैर हमने पहले 15 दिन में ही देख लिया था कि वो ऊपर नीचे कर रहे थे। टैरिफ वॉर जब उन्होंने स्टार्ट करे थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट शुरू करी थी तब से, तो ये समझ में आ गया था कि ये इंसान शायद वो इंसान नहीं है जो ट्रम्प 1.0 में काम किया करता था। उसका थोड़ा बायस टुवर्ड्स पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लेट्स से लॉबीज वो ज्यादा था, वो हमें नजर आ रहा था। तो उनकी स्टेटमेंट्स पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। जिस तरह से नोबेल पीस प्राइज के पीछे वो पागलों की तरह से दौड़ रहे थे, तो उसको भी लेकर लोगों ने हंसी मजाक काफी किया है। जो गोल पोस्ट शिफ्टिंग हुई है इस वॉर के अंदर, पहले पहले तो डेडलाइन की गोल शिफ्टिंग पे कितनी हो गई, 4-5 दिन से लेके अब हम 40 दिन पे आए हैं, जहाँ पे एक टेम्पररी सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते का। तो ये भी एक गोल पोस्ट शिफ्टिंग से समझ में आता है कि अमेरिका का कंट्रोल नहीं है कि ये युद्ध कैसे चल रहा है। ये वॉर कितने दिन चलेगा, कैसे खत्म होगा, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल चला गया है ईरान के हाथों में। क्यों? क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो आपके खाड़ी के देशों का हो रहा है, और खाड़ी के देशों का लॉस और ऑयल इकोनॉमी का जो लॉस हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से,